हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं यूपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए इन्वायरमेंट वाला पार्ट कैसे प्रिपेयर करना है। इसके लिए क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक सोर्स तो होता नहीं है। करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, प्लस स्टैटिक के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। कोई एक बुक इसके लिए सफिशिएंट नहीं होती। इसको आप कैसे करेंगे? हिंदी मीडियम में क्या है कि एक बुक है दृष्टि आईएएस की, वो थोड़ी अच्छी मैंने वही पढ़ी हुई है। और प्लस करंट अफेयर के लिए मैंने विजन आईएएस का जो पीटी 365 आता है इन्वायरमेंट के लिए, वो हमने किया हुआ है। इसको आप करेंगे कैसे? वही दो सोर्स आप कर सकते हो, बाकी गूगल का सहारा ले सकते हो। उसको आप कैसे करेंगे? आप टॉपिक आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है इन्वायरमेंट वाले पार्ट में। तो आप क्या करेंगे, ये ऐसे आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे ताकि आपको क्या होगा, रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें याद रहेंगी बार बार जब आप रिवीजन कर पाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, जैसे कि मैंने क्या किया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे यूएन से रिलेटेड जो कन्वेंशन होते हैं हमारे इन्वायरमेंट वाले, वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। जैसे यूएनसीएचई वाला कन्वेंशन हो गया, सबसे पहले हुआ था स्टॉकहोम में, ठीक है। उसमें क्या क्या हुआ था वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, यूएनईपी है, ठीक है। और उसके बाद यूएनएफसीसी वाला कन्वेंशन हो गया, वो आपको इसके नोट्स आपको प्रिपेयर करने दें, छोटे छोटे आपको यहाँ पे लिख लेना है कब हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है, ताकि जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। फिर इसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कुछ कन्वेंशन है जैसे कि बाली सम्मेलन इंडोनेशिया, कोपेनहेगन, कानकुन, ठीक है, डरबन, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में दोहा कन्वेंशन हो गया। हम आपको ये टॉपिक बताए देते हैं ताकि आप लोग क्या करेंगे, ऐसे ही नोट्स बना पाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। रेड प्लस हो गया, रेड हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये, ठीक है। पेरिस कन्वेंशन हो गया। इसके बाद में आप कर सकते हैं ये कुछ COP25 वाले जो अभी नए कन्वेंशन हुए, जैसे कि 28 वाला हुआ है अभी, ठीक है। COP28 2023 में, इसमें हमें और लिखना है, जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं स्पेस, इसीलिए मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। इवन CCD। इसके बाद में आप ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे UNEPA कब हुआ था, ठीक है, 1972 में जैसे हुआ था, कैसी बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, तो ये आप पे आप लिखेंगे, ठीक है। आईपीसीसी हो गया, कब हुआ था लिखेंगे, इसका जो मुख्यालय कहाँ है, क्या है, ठीक है। आप ऐसे करके यहाँ पे छोटे छोटे नोट्स यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने इतना लिख रखा है, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ दिया, जैसे हम जब हम टेस्ट लगाएंगे तो जो भी हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। WCMC किसकी बॉडी है, क्या है, ऐसे आप करो यहाँ पे, ठीक है। WWF, IUCN, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक। साइट्स हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये टॉपिक आप लिख भी सकते हैं, जो हम बता रहे हैं आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इसके बाद में और आ जाओ इधर, तो एक आप ओवरव्यू ले सकते हैं कैसे आपको करना होगा। ट्रैफिक हो गया, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इसमें क्या होता है, कब हुआ, इसके क्या क्या कार्य हैं, इसकी पावर्स क्या हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, EPA हो गया, ठीक, ऐसे करके आप देखो यहाँ पे। और ऐसे आपको ये प्रिपेयर करना होगा। ऐसे आप नोट्स जब बना लेंगे, एक बार जब बना लेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, इससे बार बार मोटी सी बुक नहीं पढ़नी होगी। अब आप देखो इसके कौन कौन से शेड्यूल हैं, ये देखो ऐसे, ठीक है। CPC भी हो गया, ठीक। ऐसे आप देखो, मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ और पूरा आपको दिखा रहा हूँ। ये यही मैं पढ़ कर के टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करता हूँ, फिर जो भी हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। इसके बाद में जैसे ग्लोबल मीथेन प्लेज हो गया, करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक। ब्रेक थ्रू एजेंडा हो गया, ये भी करंट अफेयर में रहता है, मतलब न्यूज में रहता है। अब देखो यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हो। जो मिशन लाइफ वाला हो गया, ठीक है। करंट अफेयर जब आप करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे, जहाँ पे आप अच्छा लगे वहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे इस टाइप से आपको करना है। ये देखो GEF हो गया। अब जैसे कार्बन बॉर्डर टैक्स हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, कब हुआ था लिख लिया यहाँ पे, क्यों हुआ था मतलब, ठीक है। ये देखो कैसा समझौता, ये भी लिख सकते हो। जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें क्या पूछा जा सकता है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में, वो आप लिख सको। ऐसा तो सबको तो पता नहीं होगा क्या पूछे क्या नहीं, बट कुछ इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट होती है वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी ताकि आपको बार बार याद रहेगी। जैसे कि कब हुआ था, सॉरी, ये जैसे इसने जो शुरू हुआ था, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही लाया गया था। फिर इसके बाद में क्या, वियना कन्वेंशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे मुख्य भूमिका किसकी रही थी, फिर कैसा समझौता है, ठीक है। वियना कन्वेंशन में क्या था,
ठीक है, ओजोन से रिलेटेड था। फिर इसके बाद में भारत इसमें कब शामिल हुआ, ये देखो। तो ऐसे आप कर सकते हो। फिर किगाली समझौता कब हुआ, ठीक है, ये देखो इसमें क्या हुआ। अब इसके बाद में ओजोन छहकारी, ओजोन से रिलेटेड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ओजोन छहकारी में कौन कौन सी गैसेज होती हैं। फिर ओजोन होल क्या है, अंटार्कटिका में क्यों हो रहा है। तो आप ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आप इधर देख लो, जैसे कि ये CBD हो गया। CBD के अंतर्गत कौन कौन से कानून, मतलब कि इसमें क्या हुआ था, वो आप यहाँ पे लिखो। कैसा समझौता है, बाध्यकारी है कि नहीं है। काटा जेना जय सुरक्षा के लिए था। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड आप लिखो यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन। इसका उद्देश्य क्या था, जैसे फिर नागोया प्रोटोकॉल हो गया, आईची लक्ष्य हो गए, ठीक है। CBD COP10 में ये दोनों आए थे। उसके बाद में ये वाले टॉपिक आप देखो, COP15 में CBD हुआ। और भी आपको लगे इंपॉर्टेंट है वो आप लिखते रहेंगे। इधर देख लो ये वाले टॉपिक आपको। ये कुछ संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय अनक्लोज, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये आप लोग देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा इसमें। अब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, इनका जो है गठन कैसे किया जाता है, इनकी स्थापना कैसे की जाती है, किसके तहत की जाती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, ठीक है। राज्य उनके अंदर दोनों कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे इस टाइप से लिखोगे, प्रवेश कौन कर सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। इसके बाद में वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप करेंगे। टाइगर रिजर्व हो गया, और टॉपिक हम आपको बता देते हैं इसमें जो मैंने लिखा हुआ है। बायो हेरिटेज साइट्स हो गया, कब हुआ, ये भी अभी कुछ नई बायो हेरिटेज साइट जोड़ी गई, वहाँ यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडिशनल में। जैसे कि इंडिया फर्स्ट बायो हेरिटेज साइट कर्नाटका में, फिर इस टाइप से ये आप लिखो यहाँ पे। फिर जगह थोड़ी छोड़ देना। इसके बाद रामसर स्थल काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आप ऐसे आप कर सकते हैं। यहाँ ऊपर लिख दो यूपी में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं, सब एक बार में लिख दी। फिर पंजाब लिख दिया, पंजाब में कौन कौन सी हैं, एक बार में लिख दिया। फिर इस टाइप से आप करो। यहाँ पे सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर है, तमिलनाडु में, फिर उसके बाद में यूपी में है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, दिख रहा होगा आपको। जम्मू कश्मीर में कितनी है, ऐसे तो आपने देख लिया होगा ये, ठीक। तो इस टाइप से ये कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इसमें, जैसे पार्क हो गया यूनेस्को में कौन कौन से शामिल हैं, नेशनल पार्क या फिर ये सब सिमलीपाल वगैरह, ये आप ऐसे करोगे। ये वाली आप देखो इधर, कुछ हमारे ये नेशनल पार्क हो गया इधर, ये सब आप देखो, लोकटक झील वगैरह, जिम कॉर्बेट, ऐसे कर सकते हैं आप याद करने के लिए। इसके बाद में ये कुछ हमारे समुद्री जीव वगैरह हो गए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। डिगोंग सी जैसे समुद्री गाय हो गया, ठीक है, फ्लोरिकन हो गया, और इसमें लाइट मेटल अल्बाट्रास, ये सब समुद्री जीव के बारे में मैंने लिख रखा। तो ऐसे ही आप लिख सकते हो, समुद्री घोड़ा, ओलिव रिडले टर्टल, लेदर बग टर्टल, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार कैसे मैंने लिखा हुआ है। डॉल्फिन के बारे में लिखेंगे आप, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक्चुअल में मैंने वही, ये आप देखो, ठीक है। घड़ियाल हो गया, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था शायद ये एशियाटिक लायन वाले पे। और खराई कैमल पहले क्वेश्चन पे पूछे जा चुके, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। बार बार आपको मोटी सी बुक पढ़ने से राहत मिल सकती है इसमें। अब ये देखो, गंगा शार्क हो गई, इंडियन पेंगोलिन हो गई, चाइनीज पेरिमोलिन हो गई, एशियाई शेर हो गया, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इस टाइप से आप फिर पादप के बारे में, पौधों के बारे में, जैसे लाल चंदन हो गया, शीशम हो गया, नीलकुरिंजी हो गई, जेंटियाना कुरु न्यूज में रहते, आक्रामक प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये देखो विलायती कीकर वगैरह, तो आप ये कर सकते हैं आसानी से। पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये मैंने अभी हाल ही में लिखा हुआ है कि रेड सैंड बोवा जो न्यूज़ में था। और इसके बाद में आप ये देखो, चीता वगैरह के बारे में न्यूज़ रहता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, तो आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे। ये कुछ गैसेज हमारी हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, ओजोन है, कणकीय प्रदूषण क्या है, आप कर सकते हो, धूम कोहरा वगैरह। तो ऐसे आप यहाँ पे इस तरीके से आप सारे नोट्स, सॉरी, ये वाले नोट्स आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इन्वायरमेंट वाला पार्ट, अम्लीय वर्षा क्या है, महाद्वीपीय अम्लीकरण, महासागरीय अम्लीकरण क्या है, कोल्ड फॉरेस्ट, मेघवन। तो आई होप आप लोग समझ गए हों
समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है इसके लिए। तो ऐसे आप कर लेंगे तो बहुत सहायता आपको मिलेगी, मोटी सी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। मैंने 2 बार प्रीलिम्स दिया हुआ है बट मेरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैंने जब ये नोट्स बनाया तब मुझे काफ़ी हेल्प मिली। जब मैं टेस्ट लगाता हूँ तो इसको बार बार रिवीजन करके ही देता हूँ, तो बुक नहीं पढ़नी होती है। मेन चीज़ मुझे लगता है कि ये चीज़ हमको बुक से पढ़नी, तब मैं बुक पढ़ता हूँ, अदरवाइज़ मैं यही नोट्स बार बार रिवीजन करता हूँ। तो आप ऐसे कर सकते हो। आपके पास ऐसे नोट्स रहेंगे ना, तो आप इनको 2-4 घंटे में रिवीजन कर सकते हो आसानी से। और आपको लगे कि इसमें और कुछ ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कोरल रीफ के बारे में जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो आप लोग, ये वाला कोलबिड मीथेन, ये नए टॉपिक रहते हैं, ठीक। कोयला गैसीकरण क्या है, पिछली बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट देता है कि ये क्या है। जैसे कोयला गैसीकरण हो गया, कोलबिड मीथेन हो गया, ग्रीन मेथेनॉल क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। ये देखो आप, बायोमास की फायरिंग, ऑर्सेनिक सौर सेल क्या है, माइक्रो रेमिडिएशंस है, शायद यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद नहीं है, पूछा गया है 2022 में शायद। ये कुछ नए टॉपिक हैं जो करंट अफेयर में रहते हैं। ये देखो, तो वुहान घोषणा पत्र क्या था, तो ऐसे आप कर लेंगे, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। इकोटोन वगैरह, ये कुछ जो टॉपिक नहीं आता वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब कुछ साइकिल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल हो गया, फास्फोरस साइकिल होता है, तो ये आप कर सकते हो पॉल्यूशन के बारे में। तो आई होप ये मैंने आपको बता दिया है, तो आप इन्वायरमेंट वाला पार्ट ऐसे कर सकते हैं, काफ़ी आसानी रहेगा। और 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास करने से मुझे लगता है कि ऐसे आपको कर लेना चाहिए, नोट्स आपको बना लेने चाहिए, ठीक है। या देखो, ठीक है, तो ये करीब मेरा 20 से 30 पेज में कवर कर लिया है मैंने। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैंने जो समझाने की कोशिश करी है। तो ऐसे ही आपको करना है, आपका इन्वायरमेंट वाला पार्ट ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कोई क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में करिए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि अगर आपके मन में कोई राय आती है ऐसे नहीं कर सकते हैं कि और भी कई तरीके हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।